Hello everyone, how are you all doing? Hope you all are doing good. So my name is Ashad Ali, your physics teacher. So welcome to Physics Academy classes online. So today we are going to continue our first topic of class 11, that is unit dimension. In previous lecture we have studied something about unit dimension, how unit dimension plays an important role in our daily life, how it performs important role in our daily life, what is the significance of unit dimension. So we have already seen this much. So in today's lecture, first of all we are going to solve our homework which I have given you in previous lecture. तो पहला हमने आपको दिया था पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशन फाइंड करने को दिया था। ठीक, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है मास इनटू ग्रेविटी, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोल दिए या ग्रेविटी बोल दिए। पोटेंशियल एनर्जी का हमने आपको फॉर्मूला ये बताया था, आप ये क्लास नर्सरी से पढ़ते आ रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनटू हाइट। ठीक, अब देखो इसको डिनोट किससे करते हैं? पोटेंशियल एनर्जी को U से डिनोट करते हैं, मास को M से करते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को G से करते हैं, हाइट को S से करते हैं। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है? आगे चलें। अच्छा देखो होता क्या है, अब हमको इसका डायमेंशन फाइंड आउट करना है। ठीक, अब देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले चीज ये जानो मास की यूनिट क्या होती है? SI यूनिट kg होती है इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अच्छा देखो अब यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात आ गई, यहाँ पर ग्रेविटी नहीं, देखो ग्रेविटी जो है ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है ये एक तरह का एक्सेलरेशन ही होता है, एक तरीके का एक्सेलरेशन होता क्या है ना। देखो आप जब लीनियर मोशन कर रहे होते हो तो लीनियर एक्सेलरेशन हो रहा होता है, लेकिन कोई चीज़ को अगर कोई बॉडी को कोई पार्टिकल को आप कुछ हाइट से अगर वो करते हैं रिलीज करते हैं या तो ऊपर से फेंक देते हैं, कुछ भी करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है एक हाइट से वो क्या होता है ग्रेविटी की वजह से वो एक्सेलरेट करता रहता है, उसकी वेलोसिटी बढ़ती रहती है। तो देखो एक्सेलरेशन हो रहा है, किसके वजह से हो रहा है? ग्रेविटी की वजह से हो रहा है, तो इसीलिए उसको हम लोग कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे काइनेमेटिक्स में। फिलहाल तो अभी हम इतना जानते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी एक तरीके का एक्सेलरेशन ही है। जो आप एक्सेलरेशन में यूनिट लगा रहे थे यानी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वही सेम चीज यहाँ पर भी अप्लाई होगी। ठीक, तो ग्रेविटी का मतलब क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही था, इनटू हाइट। हमने क्या कहा था? हमने आपको क्या बताया था कि यहाँ पे डायमेंशन में सिर्फ और सिर्फ यू हैव टू यूज ओनली फंडामेंटल क्वांटिटीज, नो डिराइव क्वांटिटीज आर अलाउड। मतलब क्या है? अब देखो यहाँ पर हाइट है, हाइट क्या है? अगर इसको हम फंडामेंटल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हाइट को तो हम मास बोल नहीं सकते, हाइट को तो हम टाइम बोल नहीं सकते, बचा क्या? लेंथ ही तो बोल सकते हैं लास्ट में। तो उसको हमने क्या बोला? लेंथ है, यानी लेंथ की एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर होती है। केजी का मतलब मास m, आगे डायमेंशन पे इनटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब क्या हो गया? मीटर l पर सेकेंड, यानी डिवाइडेड बाय t स्क्वायर। देखो टी पे लगा स्क्वायरिंग किया तो टी पे स्क्वायरिंग कर दिया इनटू मीटर, फिर से आ गया लेंथ। बोलो आई बात समझ में? बस कुछ करना नहीं है, कैलकुलेशन कर दो, एम एल एल दो हो गया तो एल की स्क्वायरिंग हो जाएगी, यानी एम एल टू, टी ऊपर चला जाएगा, टी माइनस टू, आ गया डायमेंशन। बहुत इजी था, वेरी सिंपल। अब देखो अब हम लोग बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी की। अब देखो बात इसमें कुछ पता है, कहानी मजा क्या है, काइनेटिक एनर्जी का भी डायमेंशन सेम होगा। हाँ फॉर्मूला जो है वो अलग है, फॉर्मूला अलग हो जाता है, ठीक है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या है? एक तरीके की वो भी तो एनर्जी है ना, ये भी एनर्जी है वो भी एनर्जी है। अब देखो काइनेटिक एनर्जी में का जो फॉर्मूला ही सिर्फ चेंज हो रहा है, जबकि उसकी यूनिट और डायमेंशन दोनों सेम है। आओ देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है, काइनेटिक एनर्जी का
होता है, यहाँ लिख देते फॉर्मूला, हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, यही होता है। ठीक, अब देखो यहाँ पर बड़े ध्यान से देखना, बहुत फोकस करना है आपको। ये जो हाफ लिखा है ये तो भाई एक कांस्टेंट वैल्यू हो गई ना, ये तो कांस्टेंट वैल्यू हो गई, और कांस्टेंट वैल्यू को हम वैसे भी काउंट नहीं करते डायमेंशन में, तो इसको हम हटा देते हैं। ठीक, इससे हमारा कोई भी लेना देना नहीं है। अब मास क्या है, मास की एसआई यूनिट क्या बताया था, केजी, इनटू वेलोसिटी की एसआई, वेलोसिटी की यूनिट क्या निकाला था, मीटर पर सेकंड निकाला था। अरे भैया मीटर पर सेकंड निकाला था, इनटू मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी पे स्क्वायरिंग है, लगा दो स्क्वायरिंग कर दो। ठीक, अब देखो केजी क्या होता है, मास इनटू, ठीक ये क्या दिया हुआ है, मीटर, मीटर मतलब लेंथ, अपॉन ये क्या दिया हुआ है, सेकेंड, टाइम, टाइम ही तो दिया है ना, ये टाइम है। अच्छा, स्क्वायरिंग किया हुआ है पहले से ही, कर दो भैया स्क्वायरिंग, m इंटू एल का स्क्वायर अपॉन टी का स्क्वायर, स्क्वायर अंदर स्क्वायरिंग हो जाएगी दोनों के साथ। ठीक, अब ये ऊपर चला जाएगा, आ गया डायमेंशन एम एल टू टी माइनस टू। अब बताओ दोनों ही सेम है कि नहीं, दोनों की यूनिट सेम आई कि नहीं, दोनों की ही यूनिट सेम आई, तो सेम देखो इसमें भी केस हुआ, सेम केस इसमें भी है, दोनों का डायमेंशन भी सेम आ गया, ये है। तो इसको आप लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, नोट लिख के, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी हैव सेम डायमेंशन, ऐसे याद रहेगा, जबकि आप निकाल भी सकते हैं, इतना कोई इतना लेंदी नहीं है, जितना इतना टाइम नहीं देगा, 10 सेकंड का है खाली, 10 सेकंड के अंदर इसको निकाल लोगे बहुत आराम से। ठीक, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद चलते हैं, आपको दिया था हमने वर्क डन का दिया हुआ था, उसको भी देख लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया, चलिए। अब आते हैं वर्क डन, वर्क डन, वर्क डन, इसका फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब देखो वर्क डन, अब इसको डिनोट कैसे करते हैं, वर्क डन को W से करते हैं, फोर्स को F से करते हैं, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट है ये, S से करते हैं इसको। ठीक, अब देखो कहानी क्या है, देखो भैया फोर्स है, ठीक, फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही यूनिट होती है, यूनिट। ठीक, अच्छा ये क्या दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट, इसको एस से डिनोट करते हैं डिस्प्लेसमेंट को, यहाँ पे सेकंड के चक्कर में परेशान मत हो जाना, डिस्प्लेसमेंट है। अब देखो, अब डिस्प्लेसमेंट को भाई हम क्या माने, डिस्प्लेसमेंट को हम मास को तो m ले लेते हैं, लेंथ को l ले लेते हैं, हाइट को हमने यहाँ पे l ले लिया। देखो डिस्प्लेसमेंट, देखो डिस्प्लेसमेंट है क्या चीज़, कोई भी चीज़ अगर अपनी जगह को चेंज कर रही है टाइम के साथ, तो उसको हम डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं ना। अब अपनी प्लेस को चेंज कर रही है, अपने मास को तो चेंज नहीं कर रही है, तो हम मास नहीं ले सकते, अपने टाइम को, टाइम तो चेंज हो ही रहा है ना, लेकिन देखो यहाँ पे एक जो इतनी दूरी थी, जो कुछ दूरी थी, उसको हमने क्या कहा, डिस्प्लेसमेंट कहा, कि इतनी दूर जो है बॉडी ने अपना डिस्प्लेसमेंट किया, या बॉडी ने अपनी पोजीशन को चेंज किया, तो इसको हम लेंथ बोल सकते हैं, जाहिर सी बात है। तो हमने क्या किया, इसको एल ले लिया, यानी मीटर, ठीक, मीटर ले लिया। अब देखो हुआ क्या, केजी मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, आ गया, मीटर इंटू मीटर स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायरिंग हो जाएगी, पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो यहीं से आता है डायमेंशन, केजी का मतलब मास, मीटर का स्क्वायरिंग है, यानी मीटर का मतलब क्या होता है, लेंथ, लेंथ की स्क्वायरिंग। ठीक, पर मानी डिवाइडेड बाय सेकेंड का स्क्वायर, टाइम का स्क्वायर। देखो आ गया क्या, एम एल टू टी माइनस टू, ये ऊपर चला जाएगा।
अब एक और ट्विस्ट आया कहानी में एक और ट्विस्ट आया। क्या हुआ कि पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन, सबका सबका डायमेंशन क्या है? तीनों का डायमेंशन सेम है। तो यहाँ ये करके लिखना पड़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी and work done have same dimension, same dimension। तो यहाँ तक पॉइंट अंडरस्टूड है, ठीक है। तो अब ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो जितना भी डायमेंशन बताया है ना अब तक, उसकी प्रैक्टिस करना, मतलब जितनी ज़्यादा अपनी बुक को ओपन करो, उसमें एंगुलर मोमेंटम का दिया हुआ है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट दिया हुआ है, प्रेशर का दिया हुआ है, और ये सब कुछ प्रैक्टिस करो, जितना हो सके प्रैक्टिस करो, उतना ही अच्छा डायमेंशन आएगा, ठीक है। अभी ये यही ख़त्म नहीं हुआ, सिर्फ इतना ही डायमेंशन नहीं है। डायमेंशन क्या है ना, देखो अभी 12th में आप जब पहुँचेंगे तो आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको दे देगा एप्सिलॉन नॉट होता है परमिटिविटी फॉर फ्री स्पेस, ठीक है, वो आप उसका निकालने को दे देगा। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का आपको निकालने को दे देगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको प्रैक्टिस करो। अगर कोई डाउट हो तो इस वीडियो को दोबारा देखो, और कोई डाउट हो तो चैट सेक्शन में लिखो। तो कुछ डायमेंशन सॉल्व करा देते हैं, जैसे एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी इनटू रेडियस। देखो एंगुलर मोमेंटम के बारे में अभी हम कुछ ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहे, अभी सिर्फ हम इतना बताना चाह रहे हैं कि एंगुलर मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम दो होता है। जब आप लीनियरली वर्क कर रहे होते हो तब वहाँ पर लीनियर मोमेंटम आता है, जिसको हम लोग पी से डिनोट करते हैं, m इंटू वी बोलते हैं, इसको बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। जब आप एक सर्कल में काम कर रहे होते हो तब वहाँ पे आता है एंगुलर मोमेंटम की बात होती है, ठीक। तो अब अगर हम लोग एंगुलर मोमेंटम को हम डिनोट करते हैं जे से ये मास मतलब m, वेलोसिटी मतलब v, रेडियस मतलब r। इसकी यूनिट आप खुद निकाल लो यार, बताने की जरूरत ही नहीं है। ये कितना मास kg, ठीक, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, रेडियस इनटू मीटर हो जाएगा। रेडियस क्या है? लेंथ है, डायमीटर ले लो, रेडियस है, सब लेंथ है, यानी मीटर हो गया। आर हो गया केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अब देखो उसका डायमेंशन कैसे निकलेगा। ये केजी है मास, ये मीटर है एल का स्क्वायर, ठीक, ये टाइम है, ठीक, बस खत्म आ गया, डन अंडरस्टैंड। अब बात करते हैं हम लोग लीनियर मोमेंटम की। लीनियर मोमेंटम क्या होता है? ये होता है मास इनटू वेलोसिटी, इसको डिनोट करते हैं p से, मास मतलब m इंटू v। ये भी आ गया, लीनियर मोमेंटम भी आ गया, बस p m का मतलब क्या हुआ? मास यानी kg, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड आ गया, kg मीटर पर सेकेंड मतलब क्या हो गया इसका, देख लो, kg मीटर पर सेकेंड, kg का मतलब होता है मास मीटर पर सेकेंड इनटू लेंथ अपॉन टाइम, आ गया एम एल टी माइनस वन। ये था डायमेंशन किसका? लीनियर मोमेंटम का, ठीक। इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर चले आगे। अच्छा देखो अभी तक हमने बात किया डायमेंशनल एनालिसिस की। डायमेंशनल एनालिसिस कैसे करते हैं? एक
फॉर्मूले से, एक सिंपल फॉर्मूले से हम डायमेंशनल फॉर्मूले को कैसे निकाल सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात करने चल रहे हैं, आगे चल रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे। नया टॉपिक है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, इसी का है, मेजरमेंट का ही टॉपिक है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अच्छा, पहली चीज इस प्रिंसिपल को समझने से पहले इसके ये हेडिंग दिया हुआ है, इसके सोल तक पहुंचेंगे हम। प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? प्रधानाचार्य नहीं, यहाँ पे प्रिंसिपल का मतलब, ये प्रिंसिपल है, PLE है, इसका मतलब होता है सिद्धांत। होमोजिनिटी का मतलब क्या होता है यार? होमो का मतलब क्या होता है? सेम। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे होमोजिनिटी की। तो होमोजिनिटी का मतलब क्या हुआ, इसको ऐसे समझो, आपके पापा थे, 2 चॉकलेट लेकर आए, एक छोटे भाई को आपके दे दिया, एक आपको दे दिया। मतलब ये क्या था, उनके आपके पापा का ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी था, उन्होंने बराबर से ही इक्वालिटी दिखाई, ठीक है। अब हुआ क्या, पापा एक दिन खूब गुस्से में थे आपसे, एक ही 2 चॉकलेट लेके आए, एक नहीं 2 लेके आए, दोनों आपके भाई को दे दिया। ये तो हेट्रोजेनिटी होगी भाई, हमको तो मिली नहीं चॉकलेट। तो उसके लिए अब देखो, इसी तरह सेम कहानी फिजिक्स में भी अप्लाई होती है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की बात करते हैं हम लोग, तो ये देखो, इन दिस लॉ, इन दिस लॉ या दिस प्रिंसिपल states that in addition or subtraction of any equation should be equal in both sides। मतलब क्या है, दिस प्रिंसिपल स्टेट दैट इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ एनी इक्वेशन शुड बी इक्वल इन बोथ साइड्स। मतलब क्या है कि ये प्रिंसिपल बताता है कि कोई भी इक्वेशन का एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, वो क्या होना चाहिए, दोनों साइड यानी इक्वल। इक्वल के RHS और LHS दोनों इक्वल होना चाहिए। जैसे दूसरी बात हम करेंगे इसके लिए, this law is applicable only when RHS is equal to LHS। मतलब क्या होता है कि LHS RHS के इक्वल होना चाहिए, ठीक। और लास्ट पॉइंट कहता है कि द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी helps to check the correctness of equation, correctness of any equation। ठीक, ये 3 पॉइंट है। कह रहा, पहला पॉइंट कहता है दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट, पहला पॉइंट कहता है दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ एनी इक्वेशन शुड बी इक्वल इन बोथ साइड। कोई भी इक्वेशन का एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो भी होगा, वो दोनों साइड इक्वल होना चाहिए। दिस लॉ इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन RHS इज इक्वल टू LHS। ये लॉ तभी एप्लीकेबल होगा जब LHS और RHS दोनों इक्वल होंगे। और तीसरा पॉइंट कह रहा है द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हेल्प्स टू चेक द करेक्टनेस ऑफ
एनी इक्वेशन, मतलब ये कोई भी इक्वेशन की करेक्टनेस को बताने में ये हेल्प करता है। अभी इसको दिखाते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको देख के परेशान मत होना, स्क्रीनशॉट ले लो उसको, इसको बस याद रखना। चलो आओ दिखाते हैं। पहले सपोज करो हमने इक्वेशन लिया v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब हम ये देखो, ये आप क्लास 9 से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू ए, वी माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू टू ए एस, ठीक। ये सब आप इक्वेशन जो है क्लास नर्सरी ये 9 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। लेकिन अब देखो, क्या ये इक्वेशन सही है, क्या जो इक्वेशन हम बना रहे हैं सही है, ये कैसे पता चलेगा? इस प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के थ्रू पता चलेगा, ठीक। देखो कैसे, वेलोसिटी की जो यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकंड, ठीक है, ठीक। यू, यू क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। यू क्या है? इनिशियल वेलोसिटी है। अब ये प्लस से यहाँ मतलब नहीं है, प्लस और माइनस से मतलब नहीं है। अरे सॉरी यार, ऐसा नहीं है, वेट करो वेट करो। प्लस ए का मतलब होता है एक्सेलरेशन, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये टाइम मल्टीप्लाई में दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा? ये सेकंड हो जाएगा, ठीक। सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया, ठीक। अब देखो ये क्या बचा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर प्लस, सॉरी, मीटर पर सेकंड प्लस मीटर पर सेकंड। अब देखो ये दोनों, इसको ऐड करोगे तो भी मीटर पर सेकंड ही आएगा। अब देखो दोनों साइड इक्वल है, यानी एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, हेंस प्रूव्ड, प्रूव हो गया, ठीक। यानी देखो हुआ क्या, फिर से समझ लो कि ये दिया, ये क्वेश्चन दिया था v इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसको चेक करना था, ठीक। अब दोनों साइड इक्वल होना चाहिए तभी तो ये इक्वेशन सही होगी। तो वेलोसिटी की तो हम जानते हैं क्या होती है यूनिट, मीटर पर सेकंड। ये इनिशियल वेलोसिटी है, इसके बारे में जानते हो ना, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी। ये भी इनिशियल हो चाहे फाइनल हो, है तो वेलोसिटी ना। तो मीटर पर सेकंड प्लस प्लस लगा दिया। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या पढ़ा था? मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू टाइम, टाइम का मतलब सेकंड, सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया, मीटर पर सेकंड। अब ये दोनों को अगर ऐड करोगे तो मीटर पर सेकंड ही तो आएगा ना, तो आ गया मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, ये एल एच एस इक्वल टू आर एच एस प्रूव हो गया। अगर डायमेंशन भी इसका देखना है कि डायमेंशन भी सेम है तो वो भी सेम होगा, देख लो डायमेंशन भी प्रूव कर लो। मीटर पर सेकंड यानी एल अपॉन टी हो जाएगा क्या? एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन, इधर भी एल टी माइनस वन, दोनों साइड क्या हो गई? इक्वेशन प्रूव हो गई, इक्वेशन जो है वो प्रूव हो गई, ठीक है। तो चलिए इसके आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। इस लेक्चर को दोबारा देखिएगा, कोई डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, ठीक, तो उसको चैट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में उसको लिखिएगा। और देखो, वो कहीं पे भी डाउट हो तो उसका स्क्रीनशॉट लेके उसमें सर्कल बना के वो भेज देना, चैट सेक्शन में भेज दीजिए। उसको जो है फिर से दोबारा वीडियो के थ्रू एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। और इसको रिवाइज ज़रूर कीजिएगा और प्रैक्टिस कीजिए, जितना हो सके उसकी उतना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये यूनिट डायमेंशन आपके आगे भी रहेगा साथ में, ये 11th में ही ख़त्म नहीं हो रहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इट इज़ द बेसिक ऑफ फिजिक्स। सो अगर ये समझ में आया हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन enjoy the session, till then subscribe the channel, hit the like button and also share these videos to those students who are unable to afford coaching. Okay, thank you, thanks a lot.